नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर। असम में लाचित बर्फुकन पुलिस अकादमी का किया उद्घाटन। कहा 10,000 से अधिक युवाओं हथियार डाल मेन स्ट्रीम में आए। मिजोरम में असम राइफल्स के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। मतदाता सूची को अपग्रेड करने के लिए मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने 18 मार्च को बुलाई बैठक। यूआईडीएआई के सीईओ के साथ साथ केंद्रीय गृह सचिव और विधायी विभाग के अधिकारी भी होंगे बैठक में शामिल। कर्नाटक में स्थित और मिजोरम के दौरे पर है इस समय गृह मंत्री अमित शाह और इस समय संबोधित करें। आइए सीधा लिए चलते हैं आपको। आइजोल और मिजोरम के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित लाल दुहोमा जी, मुख्यमंत्री मिजोरम, श्री गोविंद मोहन जी, केंद्रीय गृह सचिव, श्री तपन डेका जी, आसूचना ब्यूरो के निर्देशक, श्रीमान मीना, मुख्य सचिव मिजोरम, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, महानिर्देशक असम राइफल, श्री अनिल शुक्ला, पुलिस महानिर्देशक मिजोरम और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मिजोरम सरकार के मंत्रीगण और सम्मानित सभी मिजोरम के नागरिक, आप सभी को नमस्कार। आइजोल मिजोरम मसोनताना हे प्रोग्राम पोई मोतक मंगतुरा लोकल दाइस छु चीफ मिनिस्टर जोम तकपुलल दो मते यूनियन होम सेक्रेटरी पु गोविंद मोहनते डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो श्री तपन कुमार ले दाइस छु मिदंगते हे हुन मंगतुरा लोकल मिजोरम मिनिस्टर एमएलए ले मिजोरम बिपुई जोंगजोंगते हे हुन पोई मोतक आहियन दु सकना ले चबे कबुक चेउ। आज का ये कार्यक्रम असम राइफल के कैंप्स का स्थानांतरण, वो सिर्फ असम राइफल के एक कैंप से दूसरे कैंप में स्थानांतरण का प्रोग्राम नहीं है। मिजोरम की प्रगति और विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। आप दोनों बैठ जाइए भैया। वो इन प्रोग्राम ही असम राइफल्स 10 केम पखता चंगा केम दंग इंसन प्रोग्राम मई निलवा हुन लोकल ले जेल तुरा मिजोरम मसोन मिजोरम विजन ताना थिलपोई मो ए मेमनी। लगभग 35 साल से मिजोरम के विकास के लिए, आइजोल के विकास के लिए विशिष्ट प्रकार की टोपोग्राफी के कारण, जगह की कमी के लिए बहुत समय से ये मांग थी कि असम राइफल को यहां से स्थानांतरित कर इंटीरियर में भेजा जाए। हुम सोमथुम पंगाकल तोचंग खान आइजोल मिजोरम लेलुंगिन जिरलो वांगिन आइजोल खोपुई मसोन तुर मुंतम तका आइन दाला कन मुनर तांगरमते अनिया रेम लवा छंजेल तुर खा ओम लवा सुवांग चुन वइन निया हियन असम राइफल सिन सोन तुर हियन मिजोरम तान आइजोल तान बुंगथर अहोंगदोननी। और आज के जमाने के अनुरूप आइजोल महानगर को बनाना है तो सार्वजनिक सुविधाओं के लिए ये हिल टाउन के अंदर जगह की बहुत कमी थी। हंसुइचुन तुनाई खोवेल छंगजेला थिल मसोन रूरेल नियमो मिपुइतेन मिपुइ वान क्लांगतेन ममोना थिल नियमो दाना तुरमु नियम तोलवा अचेप तो एमेमनी आइजोल ही। और आज लगभग 30-35 साल पुरानी ये मांग को भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक महत्वपूर्ण निर्णय के कारण आज समाप्त होने जा रही है। हुम सोमथुम पंगाकल ताचंगा
Mizoram le Mizo mipuite dudan Assam Rifles in son suahi Prime Minister Modi thutluk na pakhatin kanti thayani. ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, भारत सरकार की मिजो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक है। Hey hi administrative decision mai anilava. Hey hi India Sarkar in Mizoram Sarkar le Mizo mipuite angai sanjia ngai poimozia atilangani. मिजोरम के विकास के लिए भारत सरकार के कमिटमेंट का ये परिचायक है। Mizoram masonatan hey hi India Sarkar in pekna commitment ani. इसके लिए मैं लाल दुहोमा जी और असम राइफल के महानिर्देशक लखेरा जी दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। Huna hian mitana theitop lo chuatu pulal du omale Assam Rifles DG te chunga lom thu ka soyani. और 1890 से आइजोल में सेना के पहला कैंप बना तब से लेकर आज तक के इतिहास में आइजोल के विकास के लिए इस सबसे बड़ा निर्णय माना जाएगा। 1890 से Kum sang khat zariat som kwa chang helai Assam Rifles an achang in timayang chung hun le tun ngai to chon hetia ganga historic decision Aizol masonata hian ala ngai lawang. नरेंद्र मोदी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से पूरे नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करने का, एकजुट करने का हर प्रयास कर रही है। Prime Minister Narendra Modi kai shwai sarkar hian kumsom kalta achang khan North East hi ram pum hundang tenen ti chaka ti zoma ti mason hi atum berani. नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक और एग्रीकल्चर से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम नरेंद्र मोदी सरकार गढ़ रही है। North East hian tourism achanga technology te sports achang in space te agriculture achang in entrepreneurship thleng hian potential atama hei hi sarkar lai puipon shria in theito pa chwa me kani. नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले आजादी से 2014 तक देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने 21 बार नॉर्थ ईस्ट का टूर किया था। Prime Minister Modi, Prime Minister ni Mark Khan, independence achanga sang hi sompali thengat chiarin Prime Minister tihan North East voice of ni pakhat an lo tlawani voice of ni pakhat chen lo tlawani. सारे प्राइम मिनिस्टर 21 टाइम आए थे और मोदी जी अब तक 78 टाइम नॉर्थ ईस्ट में आए हैं। Prime Minister Zongzong Belkom te Khan voice of ni pakhat che marthak bial hi an tloa amara chu Prime Minister Modi hi Prime Minister ni hu changin voice som sari pariat lai North East chang mun chang atlo to ni. नॉर्थ ईस्ट के अलावे सेंट्रल मिनिस्टर जो है उनके 71 टूर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हुए थे। इसके सामने ये 10 साल में नॉर्थ ईस्ट के अलावे केंद्रीय मंत्रियों के 700 टूर नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। Sutiang Bokswan hun masalama Khan Central Minister ten North East an tloi voice chum som sari pakhat lai ani line kumsom kalta Khan Union Minister ten voice zasari chuang North East an tlo to ni. हर क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट में विकास तो हो ही रहा है, परंतु साथ में नॉर्थ ईस्ट के अंदर अभूतपूर्व शांति स्थापित करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
kung tin renga notice in ma asona notice sunga hen remna le muanna thlen theinan Prime Minister Modi in theito pa chua zel mekani हम मिजोरम की बात करें तो 2500 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे 502A पर एक पैकेज 1 और पैकेज 3 को शुरू करना, Mizoram chungsang han soitaila cheng vaibel the sang ni zanga se natur National Highway 502A part package 1 le package 3 hi chan anidona 1742 करोड़ से आइजोल और कोलोसिब जिलों में नेशनल हाईवे 6 पर 4 लेन रोड का निर्माण करना, vaibel the sang ka zasri somli pani sengin aizol kolosip National Highway 64 lane tum ani 4 lane anidona 1600 करोड़ से आइजोल टुईपंग नेशनल हाईवे 54 को डबल लेन करने का काम, subaka vaibel the sang khat zaruk senga aizol tuipang National Highway somnga pali siam natur te potelani double lane और मिजोरम में अनेक जगहों पर बांस के लिंक्स रोड 100 करोड़ की लागत से शुरू करने का काम, heng baka hian Mizoram hun sanga bamboo link road vaibel the za 5000 करोड़ रुपया के रोड्स के काम ये 10 साल में भारत सरकार ने मिजोरम के लिए किए हैं। kumsom kalta khan Mizoram tan vaibel the sanga chuang kong project pe kan itoni एयरवेज के में 10 हेलीपैड 2 करोड़ की लागत से हमने बनाए हैं। airways sungsa airways a hian helipad som vaibel the ni senga siamani toni 5000 करोड़ की लागत से बैराबी सैरांग रेलवे को हमने शुरू किया है। vaibel the sanga sengin sai bairabi sairang rail kong hi sialmek siamek ani 600 करोड़ रुपीस की लागत से 164 बेड सुपर स्पेशलिटी अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर आज मिजोरम में बन रहा है। vaibel the zaruk sengin khumza somruk pali omnatur super specialty research center Mizoram din mekani और 1300 करोड़ की लागत से टुईरिल हाइड्रो पावर परियोजना भी शुरू की गई है। vaibel the sang khat zathum sengin tuirel hydroelectric project te pokha siamaloni और इसके अलावे 314 मोबाइल टावर लगाकर मिजोरम में एयर कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने का काम, मोबाइल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने का काम किया गया है। heng baka hian Mizorama mobile connectivity chhajok nan mobile tower zathum som phuli lai din bun ani toni मित्रों, फिर से मैं एक बार भारत सरकार की ओर से मिजोरम की पूरी जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, एक विकसित मिजोरम, शांत और सुरक्षित मिजोरम और ब्यूटीफुल मिजोरम के लिए भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार कटिबद्ध है और मोदी जी स्वयं इसको अपनी सीधी नजर से देख रहे हैं। Chentu India Sarkar ayoin mizo mipuite Mizoram mason Mizoram mun remnam hunle remnale laural mon zelnan ingtiglai pano moy zelnan chu tiang arut hennan BJP kai Sarkar India Sarkar chu ain thiamani hei hi Prime Minister Modi pon athlir rengani मुझे विश्वास है कि भूमि इतनी
बड़ी भूमि मिजोरम के हार्ट एरिया के अंदर, आइजोल के हार्ट एरिया के अंदर मिजोरम के विकास को नई दिशा देगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। खोपुई लैलिया हेतियंग मुन लियन हियन मिजोरम मसोन इजोल मसोन नातान बुंगथर अकाइंगे खबैसे इन जबाय चुंगा लोम थुक सोये। आप देख रहे थे आइजोल मिजोरम से ये सीधा प्रसारण, जहां केंद्रीय गृह मंत्री इस समय पूर्वोत्तर के दौरे पर है और असम राइफल्स के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां असम राइफल्स की भूमि को मिजोरम सरकार पर हस्तांतरण और साथ ही साथ नक्शों का औपचारिक आदान प्रदान पर केंद्रीय गृह मंत्री संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों से केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट के विकास और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। और ऐसे में बता रहे थे कि किस तरीके से ये 30 से 35 साल पुरानी मांग थी जो लंबित थी, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री ये बता रहे थे कि मोदी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है कि नॉर्थ ईस्ट लगातार विकास की राह पर आगे बढ़े। और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में 78 बार पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें तो 700 दौरे हो चुके हैं। ऐसे में पूर्वोत्तर पर लगातार केंद्र सरकार का फोकस है। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको बता दें कि 3 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर है और अमित शाह ने आज असम में लाचित बरफुकन पुलिस अकादमी का भी उद्घाटन किया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि असम पुलिस अकादमी को 5 साल में देश की नंबर 1 अकादमी बनाने का लक्ष्य है। आज ये एकेडमी 167 करोड़ के खर्चे से इसका पहला चरण बना है और जो हेमंत जी ने डिटेल आप लोगों के सामने रखी, इसके हिसाब से तीनों चरण होकर 1050 करोड़ रुपया खर्च होगा। तब ये एकेडमी पूरे भारत की सबसे अच्छी पुलिस एकेडमी बनेगी, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री ने साथ ही कहा कि आज का असम पुराना असम नहीं है, बल्कि यहां हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। इसी दिशा में हम बात करें तो राज्य में करीब 2000 पुलिसकर्मियों ने प्रशिक्षण लिया है। आज मैं असम सरकार को बधाई देना चाहता हूं। 8 साल में ऐसा परिवर्तन हुआ। ये लसित बरफुकन एकेडमी में 2000 पुलिसकर्मी गोवा और मणिपुर के ट्रेनिंग लिए हैं। हमारा असम शांत हो गया। उन्होंने कहा कि असम में हमारी सरकार बनने के बाद 10,000 युवा हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। 10,000 से ज्यादा युवाओं हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। जिस असम में एक जमाने में आंदोलन, गोलीबारी, आतंकवाद की चर्चा थी, वहां आज सबसे आधुनिक इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर की लगने का काम भी हो चुका है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। मतदाता सूची में अपग्रेड करने के लिए चुनाव आयोग अब मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। 18 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस मुद्दे पर बैठक बुलाई है। इस बैठक में मतदाता सूची को आधार से जोड़ने पर चर्चा होने की उम्मीद है। UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ साथ गृह सचिव, विधायी विभाग के अधिकारियों को भी बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि बैंक खातों से लेकर स्कूलों और मकानों की रजिस्ट्री तक में आधार अनिवार्य है। मतदाता सूची को आधार से जोड़ने से एक नाम के 2 मतदाता हो तो उनकी पहचान की जा सकेगी। साथ ही मतदाता सूची के आधार से लिंक होने के बाद एक मतदाता के नाम जो जगह से जुड़े हैं तो उन्हें भी पहचान कर हटाया जा सकेगा।
तेलंगाना के कोटागुडेम पुलिस मुख्यालय में चलाए गए एक अभियान के तहत 64 माओवादी सदस्यों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में 6 महिला भी शामिल है। ये सभी बीजापुर और सुकमा जिले के सदस्य हैं। माओवादियों ने नक्सलवाद का रास्ता छोड़ने और अपने परिवार के सदस्यों के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने का फैसला किया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में से एक एसीएम सदस्य भी है। तेलंगाना सरकार द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी सदस्यों को दी जा रही पुनर्वास सुविधाओं से आकर्षित होकर माओवादियों के विभिन्न कैडर हथियार छोड़कर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पिछले 2.5 महीने में ही इन 64 सदस्यों सहित 122 प्रतिबंधित माओवादी पार्टी के सदस्यों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को 25,000 रुपए का नकद इनाम दिया गया है। कर्नाटक से खबर आ रही है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता यानी कि KTPP अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम ठेकेदारों को निविदाओं में 4% आरक्षण प्रदान करना है। समाचार एजेंसियों के अनुसार शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में विधानसभा के कैबिनेट हॉल में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है और तय किया गया है कि KTPP अधिनियम में चालू विधानसभा सत्र में पेश करने के बाद संशोधन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सोमवार को संभावित उसी सत्र में प्रस्ताव पेश करने को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 7 मार्च को कर्नाटक सरकार का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह पुष्टि की थी कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों के 4% ठेके अब श्रेणी 2B के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इस पर भाजपा ने कर्नाटक सरकार को घेरा है। भाजपा ने कर्नाटक सरकार द्वारा मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण को मंजूरी दिए जाने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि ये सब राहुल गांधी के इशारे से हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान प्रेम और सौहार्द में होली मनी और हिंदू और मुसलमानों ने एक नए एका का परिचय भी दिया, सद्भाव का परिचय दिया। और ठीक वैसे समय कम्युनल पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स को एक नया आयाम दिया जा रहा है। देखिए, ये चीजें देखने में छोटी लगती हैं। क्या हुआ, सिर्फ 4% रिजर्वेशन तो दिया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन छोटी छोटी चीजें बड़ी बनती हैं। द बीजेपी वुड लाइक टू एम्फेसाइज कैटेगोरिकली विथ सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दिस रिजर्वेशन इन कर्नाटका हैज बीन एक्सटेंडेड अंडर फुल पेट्रनेज एंड अप्रूवल ऑफ राहुल गांधी। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश की जनता जानना चाहती है कि राहुल गांधी को वियतनाम से इतना प्यार क्यों हो गया है। तो नया साल भी वियतनाम है, वियतनाम में होली भी वियतनाम में। मुझे भी बताया गया कि लगभग 22 दिन उन्होंने वियतनाम में समय दिया है। इतना समय तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दिया रायबरेली में उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी को एकाएक वियतनाम से इतना प्यार हो क्यों गया है? अब तो विपक्ष के नेता है ना, उनकी उपलब्धता होनी चाहिए ना हिंदुस्तान में। हम वियतनाम देश का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि राहुल जी को वियतनाम से क्यों प्यार हो गया है। वो विपक्ष के नेता है ना, गंभीर सवाल है। Rahul Gandhi needs to explain his extraordinary fondness for Vietnam. कर्नाटक के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र येदुरप्पा ने राज्य में मुस्लिम ठेकेदारों को निविदाओं में 4% आरक्षण के फैसले की आलोचना की और इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया। भाजपा ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति का चरम करार दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र येदुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस राज्य को कलह की ओर ले जा रही है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए विजेंद्र येदुरप्पा
ने कहा कि राज्य सरकार ने विधायकों के लिए कोई फंड जारी नहीं किया है और जब कोई टेंडर नहीं निकाला गया है और काम आवंटित नहीं किया गया है तो आरक्षण का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि अगर यह भी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार पर सरकारी तमिलनाडु राज्य विपणन निगम यानी कि TASMAC के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला करने का आरोप लगाया गया है। भाजपा का दावा है कि प्रवर्तन निदेशालय की चल रही छापेमारी ने बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया है। भाजपा ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर तमिलनाडु में राज्य विपणन निगम और शराब आपूर्ति करने वाली कंपनियों पर चल रही ईडी की छापेमारी से ध्यान हटाने के लिए त्रिभाषा नीति और अन्य मुद्दों पर निराधार अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि ईडी ने डिस्टिलरी से रिश्वत के रूप में भुगतान किए गए 1000 करोड़ रुपए के बेहिसाब नकदी से जुड़े दस्तावेजों का खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके ने सिस्टम में हेराफेरी करके अपनी पार्टी के खजाने को भरने के लिए आम लोगों को लूटा है। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को कहा कि उन्हें इन रिश्वत को पाने वाले लोगों का नाम का खुलासा तमिलनाडु की जनता के सामने करना चाहिए। अन्नामलाई ने कहा कि उन्हें खुद से यह भी पूछना चाहिए कि क्या उन्हें तमिलनाडु के सीएम के रूप में बने रहने का नैतिक अधिकार है। भाजपा ने इस मुद्दे पर तमिलनाडु में 17 मार्च को चेन्नई के एगमोर में थलमुथु नटराजन मल्लिगई में TASMAC मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। भाजपा ने तमिलनाडु के लोगों से अपील की है कि वे इस भ्रष्ट डीएमके सरकार के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में उनके साथ जुड़े। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमिलनाडु के थिरुवल्लुर जिले में श्री पेरेबंदूर के पास एक निजी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री जेटवर्क का उद्घाटन किया। उन्होंने ये सुविधा में विस्तार परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि श्री पेरेबंदूर के पास पिल्लईपक्कम और मानालूर में 2 स्थानों पर 1112 करोड़ के निवेश से इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयां स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये इकाइयां हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के विकास को और गति प्रदान करेंगी। 2 electronics manufacturing clusters with investment of 1,112 crore, one at Pillaipakam, second Manalur. So these 2 will be set up as very large electronics manufacturing clusters, and that will help our growth of electronics manufacturing in Tamil Nadu in a very big way. इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।